उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। बुधवार को सरकार सदन में बजट पेश करेगी। न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की है। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि बजट में महिलाओं, युवाओं का अलग से खास ख्याल रखा जाएगा। आज कार्य मंत्रणा की बैठक के बाद कल बजट पेश करने का समय निश्चित होगा। गैरसैंण में आयोजित हो रहे विधानसभा सत्र में आज सत्र की कार्रवाई का दूसरा दिन है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री हैं। आपसे बातचीत करेंगे। सर, आज का प्रमुख रूप से क्या एजेंडा होगा सदन की कार्रवाई में, और कल जिस प्रकार से विपक्ष का रुख दिखा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कल माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था उस पर धन्यवाद आज पारित होना है, तो सभी माननीय विधायकगण उस पर अपना विषय रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे। साथ में जो प्रमुख एक विषय जो आज आने वाला है वो है नकल अध्यादेश। जिस प्रकार से पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये लाया गया और राज्यपाल जी की मंजूरी मिली और अब उसको कानूनी रूप देना है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ी एक सौगात हमारे प्रदेश के लिए होने जा रही है। और उसमें भी भराड़ीसैंण से ये पार हो रहा है। भराड़ीसैंण पिछली बार हमारी ही सरकार के द्वारा इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। कल हमारे सरकार के द्वारा आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण की विषय में निर्णय लिया गया और आज नकल अध्यादेश पे कानूनी रूप लिया जा रहा है। तो ये इससे बड़ा और ऐतिहासिक बजट सत्र बनने में और क्या देरी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। आज सदन पारित करेगा, ये विषय पारित करेगा, तो मुझे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने सरकार को बहुत बधाई इस रूप में देनी है कि लगातार अच्छे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। सर, कल बजट आप लोग पेश करेंगे। बजट सत्र में क्या तैयारी है बजट को लेकर और कितने बजे पेश किया जाएगा? भराड़ीसैंण से पेश हो रहा है, तो क्या माना जाए इस बजट में पहाड़ की और मजबूती के लिए कोई नई अवधारणा दिखेगी? देखिए, ये तो समझ लीजिए कि ये जो बजट होगा ये समावेशी बजट होगा। सभी लोगों का इसमें प्रोविज़न उनके लिए किया जा रहा है। कृषि है, हमारे यहाँ महिलाएं हैं जो पहाड़ के लिए जिसके बारे में कहा जाता कि इसी आंदोलन में यदि कोई बहुत बड़ी आधार शक्ति रही तो महिलाएं रही हैं। और युवाओं के है, बेरोजगारी पे चोट करने को लेके है। तो ये सारे विषय उस बजट में आने वाले हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कल जब ये बजट पेश होगा तो जनता का बजट होगा, जनता के लिए बजट होगा। और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि लास्ट टाइम भी लोगों ने बहुत सराहना की थी। मुझे लगता है इस बार भी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। कल कांग्रेस का जो रवैया रहा और आज भी कांग्रेस एक रणनीति के तहत सदन में विरोध करने आ रही है, नियम 310 भी वो लाएगी। क्या लगता है कांग्रेस वास्तव में राज्य सरकार के मुद्दों पर जो विफलताएं रही या जो कमियां रही उन पर चोट कर रही है, या कांग्रेस की एक स्ट्रेटजी है कि उसे विरोध करना है? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी मुद्दे वो ला रहे हैं वो सब पिटे पिटाए घिसे घिसाए मुद्दे ला रहे हैं। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, या इसी प्रकार का कानून व्यवस्था है, या जो भी ला रहे हैं। मुझे लगता नहीं कोई नया मुद्दा इनके पास है और मुद्दाहीन पार्टी हो चुकी है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जब सारे विषयों पे पिछले विधानसभा सत्र में चर्चा हो गई, अब उन विषयों पे चर्चा करने का क्या औचित्य है? दूसरी बात, कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि जिस दौर से गुजर रही है उनको अपने बारे में आकलन करना चाहिए। कल जिस प्रकार से माननीय राज्यपाल जी के उसमें हा हुल्ला किया, ये हमारी परंपरा नहीं है, उत्तराखंड की भी संस्कृति नहीं है। वैल में जाके आप हल्ला कर रहे हैं और एक नारा दे रहे हैं, गो बैक राज्यपाल। ये कहाँ की संस्कृति है? और इसी प्रकार से यदि आज भी उनका रवैया आज सत्र की कार्रवाई के दौरान ऐसा होना है, तो आप ये समझिए कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितने व्यवस्थाओं में यहाँ पे हम सब जुटे हैं, और उसके बाद आप उस जनता के पैसे को इस तरह से जाया कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जनता इनको माफ़ नहीं करेगी और इनको चाहिए कि वो आएँ, हेल्दी डिबेट करें, जनता के लिए लड़ें, जनता की मुद्दों को लाएं। सरकार उनके हर विषय को, हर मुद्दे पे जवाब देने को तैयार है। आप नाहक हमारे सदन की कार्रवाई को अनावश्यक रूप से उस पर बाधित करने का प्रयास करेंगे तो जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। तो आप थे कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने दो बातें महत्वपूर्ण की हैं कि कल पेश होने वाले बजट में महिलाओं, युवा, बेरोजगारों के लिए एक बड़ी सौगात राज्य सरकार दे सकती है, और दूसरा कांग्रेस को घेरा है कि कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए अपना विरोध दर्ज करा रही है और उसके पास बहुत ठोस मुद्दे नहीं है। सरकार सदन में हर प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया,